नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल गवर्नमेंट एग्जाम स्टडी में। दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं पेट के ग्राफ और टेबल्स की। यहाँ पर आपको ये दिख रहा होगा, ये टेबल है। आपको मैंने बताया है आज से आप लोगों को दोनों चीजें मिलेंगी, यानी कि ग्राफ का भी क्वेश्चन होगा और टेबल का भी क्वेश्चन होगा। पहला क्वेश्चन आपको टेबल का दिख रहा है। टेबल हो सकता है आपको क्लियरली विजिबल ना हो, लेकिन मैं आपको बताऊंगी। सुनना वो चीज है, समझना कि इसी टाइप का जो पेपर आएगा वो एग्जाम में आएगा, तो क्वेश्चन को समझना ज्यादा जरूरी है। आप करने के लिए मैं आपको इसको आप बोलोगे तो मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पे ये आपको भेज दूंगी, ठीक है। चलो देखो क्या है आपका यहाँ पे क्वेश्चन। आपको जिला दिया हुआ है, ए बी और सी डी ई जिला दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे क्या है दोस्तों, आपको बताया हुआ है वर्ष, ईयर दिया हुआ है, और उपस्थित, उत्तीर्ण, चयनित, यानी कितने बच्चे उपस्थित थे, कितने पास हुए और कितने चयनित हुए। ये 3 कॉलम दिए हुए हैं, ठीक है, हर जिले के। क्वेश्चन क्या पूछा गया है वो देख लो। क्वेश्चन पूछा गया है किस जिले के लिए, क्वेश्चन क्या पूछा गया है, किस जिले के लिए विगत वर्षों में चयनित उम्मीदवारों की संख्या क्या है, न्यूनतम है। और कौन सी संख्या, औसत संख्या। अभी तक मैंने आपको औसत इतनी बार पढ़ा चुकी हूं कि मुझे पता है औसत का क्वेश्चन तो डेफिनेटली कर लोगे, उसको तो बिल्कुल कोई गलत नहीं करेगा। बस देखो यहाँ मैंने सोल्यूशन करके रखा हुआ, इसलिए कि टाइम बचे। मैं यहाँ करूंगी तो ऑलरेडी टाइम ज्यादा चला जाएगा। मुझे पर्पस ये कि मैं आपको सीधे समझा सकूं, ना कि मैं यहाँ सॉल्व कर सकूं, इसीलिए सोल्यूशन किया हुआ है। आपको बस समझाते हुए चल रही हूँ, समझते हुए चलो। औसत संख्या क्या पूछी है, किस जिले की चयनित अभ्यर्थियों की न्यूनतम है। क्या करना है, मैंने बताया ना 3 कॉलम है। उपस्थित वाला कॉलम है, उत्तीर्ण वाला कॉलम है और चयनित है। चयनित में कौन कौन सा जिला है, जिला ई, जिला ई ये वाला है चयनित। देखो 75, 75, 55, 60, 75 सबका सम कर लो। डिवाइडेड क्या करोगे, 5 से, क्योंकि क्या है 5 वर्षों का आंकड़ा है। 1 2 3 4 5 मैंने बताया है। औसत निकालने के लिए हमेशा क्या करोगे, जो वैल्यू निकालनी है उसका जोड़ करोगे, बटे में क्या रखोगे, डिवाइड में क्या रखोगे, जितने भी आपके नंबर होंगे। यहां से वैल्यू कितनी आई, 68 आ गई। और किसका पूछा है, जिला ए का पूछा है। ए का निकाल लो, ए का क्या क्या है, 94 है, 48 है, 82 है, 90 है, 70 है। वो मैंने यहाँ लिख दिया, डिवाइडेड बाय 5 वैल्यू कितनी आ गई, 76.8 आ गई। अब ये देखो मैंने डेटा दे दिया है। कैलकुलेशन के लिए मैं जरूर बोलूंगी कॉपी पेंसिल में आप खुद से जरूर करना, क्योंकि आपको पता है पेपर ये देखो क्वेश्चन टफ नहीं है, लेकिन इतनी कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी। देख के सीधे नहीं बता पाओगे तो टाइम टेकिंग है, इस चीज की फैक्ट जान जाओ। इसीलिए प्रैक्टिस कर लो, हैबिट डालो, डेटा लो, लिखो, खुद से मल्टीप्लाई करो, देखो ये आंसर सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आगे देख लो, सी का पूछा गया है। सी में कौन कौन सा है, 78, 85, 48, 70 और 80। यहां मैंने रख दिया है 78, 85, 48, 70 और 80 कितना आया, 72.2 आया। डी की बात कर लो तो डी में क्या है, 85, 70, 65, 84 और 60। वो मैंने रख दिया है यहाँ पे। डी में वैल्यू कितनी आ गई, 72.8। अब क्या पूछा है, किसकी औसत संख्या न्यूनतम है, बताना मुझे किसकी औसत संख्या न्यूनतम है। बिल्कुल सही दिख रहा है ये हमें, ई की। ई में कितना आया है, ई में 68 आया है, बाकी सब में क्या आया है, 70 से ऊपर वैल्यू आ रही है। तो औसत किसका न्यूनतम है, ए ऑप्शन टिक हो जाएगा। जिला ई की क्या है, संख्या जो है आपकी वो न्यूनतम है। मुझे लग रहा है कि आप सभी को अच्छे से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। जहां भी डाउट होगा प्लीज को जरूर कमेंट में पूछना। और ये क्लियर नहीं दिख रहा है तो उसके लिए देखो मैं कोशिश करूंगी कि अब अगली बार से खुद से बनाऊं टेबल। टाइम का थोड़ा इश्यू रहता है, इसीलिए सीधे ही आपको यहाँ पे कॉपी कर देती हूं मैं। चलो नेक्स्ट देख लो क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट है आपके पास कि जिला सी से चयनित उम्मीदवारों का प्रतिशत। जिला सी से क्या पूछ रहा है, चयनित उम्मीदवारों का प्रतिशत जिला सी से उत्तीर्ण उम्मीदवारों की तुलना में किस वर्ष में सबसे अधिक है। तो देखो यहां भी क्या करना है, टफ बिल्कुल भी नहीं, लेकिन क्या करना है, कैलकुलेशन जरूर करनी पड़ेगी। तो जिला सी में चयनित उम्मीदवारों का प्रतिशत किससे देखना है, उत्तीर्ण उम्मीदवारों से। चयनित 2011 में अगर हम देखें कि 2011, 2012, 2013 का डेटा दिया हुआ है। 2011 में देखो चयनित कितने हैं, चयनित है आपके 2011 में 78। और क्या पूछा, उत्तीर्ण, उत्तीर्ण कितने हैं, 720 हैं, ठीक है। 78 चयनित हुए कितने में से, 720 में से। कर दो 78 बटे 720 गुणे 100, सॉल्व करो कितना आएगा, 10.8% बच्चे जो हैं वो सिलेक्शन हुआ उनका फाइनल। आगे देख लो 2012 में, तो 2012 में कितने बच्चे हुए हैं, 85 हुए हैं चयन, और उत्तीर्ण कितने हुए थे, 620। तो क्या है 85 बटे 620 गुणे 100 कर दोगे, परसेंट कितना निकलेगा,
13.7 निकलेगा। ठीक है, अगर ऐसे बात कर ले 2013 की, तो 2013 में 48 बच्चों का चयन हुआ है, कितने में से? 400 में से। 400 पास हुए थे, 48 बटे 400 गुणे 100 कर दो, क्या निकलेगा? 12%। बताना कहां पर चयनित उम्मीदवार उत्तीर्ण उम्मीदवारों की तुलना में अधिक हैं? दिख ही रहा है आपको, कहां दिख रहा है? बिल्कुल सही दिख रहा है आपको, 2012 में। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर आपका डी 2012 हो जाएगा, जहां पर क्या है, सबसे ज्यादा बच्चे क्या हुए? चयनित हुए उत्तीर्ण के कंपैरिजन में। ठीक है, यहां देखो क्या करना, मैंने आपको 2-3 चीजें बता रखी बार बार। औसत में क्या करना है? सबका जोड़ लेके बटे जो भी नंबर हो उसको लिख देना, 4, 5, 6 जितने नंबर हो उनको लिख देना। अगर आपसे पूछा जाए, खाली सिंपल तुलना कराई जाए, कितना प्रतिशत अधिक, कितना प्रतिशत ज्यादा है, कम है, जो भी पूछा जाए, आप वहां क्या कर देना, सिंपल जिसके कंपैरिजन में पूछा जाए उसको नीचे रख के इंटू 100 कर देना। और क्या बताया मैंने, कितने परसेंट की वृद्धि आई, कितने परसेंट की कमी आई, जब ऐसा आ जाएगा तब क्या करोगे? उसके कंपैरिजन में माइनस करके तुलना में जो चीज करी जा रही है उसको नीचे रख के इंटू 100 कर दोगे। बताया हुआ है, आप लोग प्लीज जो नए हो चैनल पे प्लेलिस्ट पड़ी हुई वहां जाकर जरूर देख लेना। ठीक है, और नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। तो ये आपका इसका आंसर डी आ गया। नेक्स्ट देख लो क्या क्वेश्चन है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जिला डी से उत्तीर्ण उम्मीदवारों का प्रतिशत जिला डी से उपस्थित होने वालों की तुलना में किस वर्ष सबसे कम है? अभी हमने क्या पूछा, चयनित जो बच्चे थे किससे में से? उत्तीर्ण में से, उनका प्रतिशत पूछा था। अब क्या पूछ रहा है कि जो उत्तीर्ण उम्मीदवार हैं वो उपस्थित में से कितना हो रहे हैं। तो चलो देख लेते हैं। 2012 का देखना है जिला डी के लिए। तो 2012 यानी कि ये है, जिला डी में कितने हुए, कितने उत्तीर्ण हुए? 600 उत्तीर्ण हुए हैं। प्रेजेंट कितने थे? 6800 सॉरी, वही करना है आपको। 600 बटे 6800 गुणे 100 कितना आ गया? 8.8। मैं बार बार कह रही हूं, देखो मैंने कर रखा है, सिर्फ टाइम आपका वेस्ट हो, इसलिए आप प्लीज वीडियो को पॉज करके, आता होगा तो मेरी बातों को सुन के खुद से करना, जरूर करना। ठीक है, नेक्स्ट देख लो क्या है 2013 का। अगर देख लो तो 2013 में क्या है, 525 बच्चे उत्तीर्ण हुए, उपस्थित कितने थे? 6500 कर दो। 525 बटे 6500 गुणे 100 कितना आ जाएगा? 8.07 आ जाएगा। 2014 में देख लो, उत्तीर्ण कितने हैं? 720 हैं, उपस्थित कितने थे? 7800 थे। तो 720 बटे 7800 गुणे 100 कितना आ जाएगा? 9.2। और क्या पूछा है, किस वर्ष में ये सबसे कम है? तो किस वर्ष में सबसे कम है? बिल्कुल सही, इसका आंसर आपको दिख रहा है 8.07, यानी कि 20 का ऑप्शन हो जाएगा, बी नहीं सॉरी, डी इसका ऑप्शन हो जाएगा। क्या ऑप्शन हो जाएगा? डी। ठीक है, इसका क्या ऑप्शन हो गया? इसका आंसर आपका हो गया डी। क्लियर है? डी में क्या है, जो बच्चे उपस्थित हो रहे हैं वो क्या है, उत्तीर्ण में से सबसे कम हो रहे हैं, 8.07। ठीक है, चलो आगे देख लो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट अब आपके पास है दोस्तों, यहां पर क्या पूछा है, 2011 में, पहले बहुत ध्यान देना डेटा किसका पूछा जा रहा है। 2011 में किस जिले में उपस्थित उम्मीदवारों की तुलना में चयनित उम्मीदवारों का प्रतिशत सबसे अधिक है? बताना किस जिले में। अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सारे जिले जो ऑप्शन में लिए लेके चलने पड़ेंगे। 2011 में क्या पूछ रहा है, उपस्थित चयनित में से किसमें ज्यादा है। तो जिला ए का अगर देखो 2011 में, तो चयनित कितने थे? 94 थे, उपस्थित कितने थे? 8000। तो हमने क्या किया, 94 बटा 8000 गुणे 100, आंसर ये आ गया। ठीक, दूसरा देख लो, अगर हम ऐसे बात कर लें जिला सी की, तो जिला सी में कितने चयनित हुए? 78। एग्जाम देने कितने गए थे उपस्थित? 7500। तो यहां कर लो, 78 बटे 7500 गुणे 100 कितना आया? 1.04 आया। जिला ई बचता है, जिला ई में कितने हैं बताओ? 75 चयनित थे, प्रेजेंट कितने थे? 6400। तो 75 बटे 6400 गुणे 100 कर दिया, आंसर क्या आ गया? 1.172। सॉल्व जरूर करना, बार बार बोल रही हूं मैं, टाइम आपका ना वेस्ट हो, सिर्फ इसलिए करके पहले सोल्यूशन रखा है। मैं यहाँ ब्लैक बोर्ड पे करूंगी, टाइम लगेगा, आपका टाइम वेस्ट होगा और पर्पस डिफीट हो जाएगा। मेरा मोटिव ये है कि आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को समझाया जा सके, ना कि मैं यहाँ पर टेस्ट दूं और आपको सॉल्व करके दिखा सकूं। ठीक है, सॉल्व यहाँ किया हुआ है, चाहो तो वीडियो को पॉज करके अच्छे से समझ के कर लेना। कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। आगे देख लो यहाँ पे, तो क्या पूछा है, किसमें सबसे अधिक था? तो दिख रहा है आपको किसमें सबसे अधिक था, बिल्कुल सही, जिला ए में सबसे अधिक था। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। सबसे अधिक कहां पर है? सबसे अधिक आपका जिला ए में है। ठीक है, इसका आंसर आपका ए हो जाएगा, जिला ए हो जाएगा, ऑप्शन सी है। ठीक है, चलो आगे देख लो क्या है नेक्स्ट हमारे पास।
इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि समीक्षाधीन अवधि के दौरान जिला ई से चयनित उम्मीदवारों की संख्या, जिला ई से चयनित उम्मीदवारों की जो संख्या थी, सॉरी मैंने देखो इरेज ही कर दिया क्वेश्चन ही, ठीक है, जिला ई से जो आपके चयनित उम्मीदवारों की संख्या थी, इसी अवधि के दौरान जिला ए से चयनित उम्मीदवारों की संख्या का कितना प्रतिशत है। तो क्या करना है, सिंपल सा, जिला ई का सारा सम ले लो, चयनित वाले बच्चों का जितने भी हैं उनका सम ले लो, कितना है 75, 55, 55, 60, 75 ले लो, कितना आया 340 आ गया। ए में कितने हैं देखो 94, 48, 82, 90, 70 ले लो, सॉल्व कर लो, कितना आ गया 384। और क्या पूछा है, जिला ई को पूछा है जिला ए का कितना प्रतिशत है, यानी कि 340 बटे 384 गुणे 100, सॉल्व करोगे आंसर क्या आ जाएगा 88.54, जो कि आपका बी है। ठीक है, कौन सा ऑप्शन है, बी है। उम्मीद कर रही हूं सिंपल से स्टेप्स हैं, खाली थोड़ा सा कैलकुलेशन देके डरना मत कि बड़ी टेबल देखते घबरा जाओ, अरे बाप रे क्या आ गया, कुछ नहीं होता है, बड़ी बड़ी टेबल देके काम छोटा छोटा ही कराएंगे जो आप हर जगह करते आ रहे हो। ठीक है, और ये आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, इसीलिए कह रही हूँ पेपर जब इस तरह का आया था तो वैसे ही कैलकुलेशन आने के चांसेस जरूर हैं, तो प्लीज अच्छे से जरूर समझ के करना। नहीं समझ में आए बार बार कह रही हूँ कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। आगे देख लो क्या है, अब हमारे पास आ गए ग्राफ के क्वेश्चन। ठीक है, यहां क्या दिया हुआ है देख लो जरा, 2001 से लेकर 2006 तक आपको क्या दिया हुआ है, कंपनी का लाभ प्रतिशत दिया है, लाभ नहीं दिया है, लाभ प्रतिशत दिया है, परसेंटेज। ठीक है, 2005 में पूछा गया है कि दो कंपनी ए और बी और उनकी आय कितनी है, 3:4 के रेशियो में है, तो बताओ 2005 में उनके व्यय का अनुपात क्या होगा, उनके खर्च का अनुपात क्या होगा, पूछा जा रहा है। जरा बता देना मुझे क्या होगा उनके खर्च का अनुपात। देखो दोस्तों, मैं बहुत बार बता चुकी हूं आप लोगों को, क्या बताया मैंने कि जो आपका आय होता है, आय होता है, आय क्या होता है, आय आपके व्यय लाभ सबके बराबर होता है कि नहीं होता है। भाई मेरे पास मान लो मेरी महीने की कमाई 1000 रुपए है, उस 1000 में मैं खर्चा कर देती हूँ 500, बचा लेती हूँ 500, तो आय किसके बराबर होगा, मेरे खर्चे की और मेरे लाभ यानी कि मेरी सेविंग के होगा। ठीक है, तो यहां पर वही लिखा मैंने फॉर्मूला पहला, आय इज इक्वल टू क्या है, व्यय प्लस लाभ। आय का रेशियो कितना है, बिल्कुल सही 3/4 दिया हुआ है A/B के आय का रेशियो। अब देखो ये क्या है, मैंने माना ये हमारा व्यय है, क्या है, ये हमारा व्यय है। ये व्यय किसका है, ए का है, ये व्यय किसका है, बी का है। एक्स जो है व्यय ए का है, वाई जो व्यय है वो बी का है। लाभ देखो कितना है 2005 में, 2005 में देखो ये पतली वाली लाइन जो है ये ए की है, ये मोटी वाली लाइन बी की है। ठीक है, तो पतली वाली लाइन पे दिख रही होगी वैल्यू कितनी है, 70% है। जो लाभ होगा वो किस पे होगा, व्यय पे होगा। तो आपने क्या देखा यहाँ पे, लाभ मतलब सेविंग समझ लो यहाँ पे, तो यहाँ क्या आपने लिख दिया उसमें 70% एक्स का, एक्स जो व्यय था उसमें क्या ऐड किया हमने, 70% ऐड कर दिया, और वाई में इसी तरह क्या किया आपने 50% ऐड कर दिया, क्योंकि ये 50% दिया हुआ है। सॉल्व कर लो क्या आएगा, इसको डिवाइड करोगे 70/100 तो 0.7 आएगा, इसको डिवाइड करोगे 50/100 तो 0.5 आएगा, x प्लस 0.7x कितना आएगा 1.7x आएगा, y प्लस 0.5 कितना आएगा 1 प्लस 0.5 1.5 आएगा। फिर क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई किया हमने तो 15 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया 4.5 आ गया, 17 को 1.7 को 4 से किया तो कितना आया 6.8 आ गया। अब यहां से क्या करो, x/y क्या है आपके, ये आपका व्यय है ना, x/y क्या है, व्यय है, व्यय का ही अनुपात पूछा था आपसे। इसको क्या करोगे, x/y को ऐसे लिख दोगे, आ जाएगा 45/68, जो कि आपका क्या है, ऑप्शन नंबर डी है। बस एक चीज यहां यूज करनी है, I इज इक्वल टू व्यय प्लस लाभ। और अभी आगे क्वेश्चन में देखोगे इन्होंने खुद इस वैल्यू में फॉर्मूला दे रखा था, खुद दिया हुआ था हिंट में। तो I इज इक्वल टू व्यय प्लस लाभ, हर जगह यही फॉर्मूला यूज करना है। लाभ हमेशा क्या होगा आपका, व्यय का जो परसेंटेज दिया होगा वो लिखना। मान लो मैं इस क्वेश्चन में पूछती आपसे 2003 में, तो क्या कहते हैं आप, यहां पे कितना है बताओ लाभ, यहां पे जो आपका लाभ है वो कितना है, बिल्कुल सही, यहां जो आपका लाभ है वो 60% किसका है, व्यय का, और 55% किसका है, बी का। समझ रहे हो बात, तो यहां पे 60% व्यय का आया था, यहां पे 2003 की बात करते, हम 2005 की बात कर रहे हैं, इसलिए 70 और 50 लिया है। अगला क्वेश्चन करोगे तो शायद ये फॉर्मूला और अच्छे समझ में आएगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि 2005 में अगर
दो कंपनियों की आय समान है, इक्वल इनकम है उनकी, तो 2005 में ए के व्यय और कंपनी बी के व्यय में अनुपात क्या होगा? फिर वही बात कर लो, पहले फॉर्मूला लिखो कि आय जो है वो किसके बराबर है? लाभ और व्यय के बराबर है। क्या दिया हुआ है कि आय जो ए की है वो किसके बराबर है? बी की आय के बराबर है, यानी कि आय का फॉर्मूला क्या है? लाभ। लाभ क्या था हमारा? 70% है। 2005 में कितना है? 2005 में ए की बात करो तो 70% ऑफ एक्स है। एक्स क्या है यहाँ पे? व्यय प्लस व्यय, ये बराबर किसके हो जाएगा? 50% ऑफ वाई के प्लस वाई के बराबर। ठीक है, सॉल्व करोगे इसको, 70% को क्या लिखोगे आप? 70/100, जो किसके बराबर हो जाएगा? 0.7 के बराबर हो जाएगा। यहां आपने कर दिया 0.7x प्लस एक्स किसके बराबर आ गया? 1.7 के बराबर आ गया। इधर 0.5 प्लस 5 कर दिया आपने तो कितना आया? 1.5। x अपॉन वाई का रेशियो निकालोगे तो कितना आ जाएगा? 15/17 आ जाएगा। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? बताओ जल्दी से। आ जाएगा ना? नहीं आ रहा हो तो मैं बार बार कह रही हूँ, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे। वैसे तो मैंने बहुत इजी स्टेप समझाने की कोशिश की, फिर भी अगर क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ लेना। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा आपको, ये लाइन मैंने समझा दी है। हमेशा यहाँ क्या होगा? ये आपका व्यय होगा और जो लाभ होगा उसका परसेंटेज दिया ही हुआ है, तो जो भी दी हो वैल्यू बस वही रख देना, इंटू एक्स कर देना, सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो क्या है। 2002 में कंपनी बी का व्यय कितना है? 200 करोड़ दिया है, तो 2002 में आय क्या है? बता लोगे कि नहीं? बहुत आसान है। आय इज इक्वल टू लाभ प्लस व्यय दिया हुआ है। व्यय कितना है बताओ? व्यय आपका 200 करोड़ है। 2002 में जरा कंपनी बी देख लो कितनी है? 30% है। 30% किसका होगा? ये 30% 200 का होगा। मैंने ये तो बताया है जो लाभ होगा वो हमेशा क्या होगा? 30% ऑफ व्यय निकालना है, तो 30% दिया हुआ है, 30% ऑफ व्यय यानी कि कितना आ गया यहाँ से? 60 आ गया आपका। तो लाभ कितना है हमारे पास? लाभ 60 है, तो आय कितनी हो जाएगी? 60 प्लस 200 व्यय दिया ही हुआ यानी कि 260 करोड़, जो कि आंसर क्या है? आंसर आपका बी है। कोई दिक्कत हो रही इसमें? मुझे लगता है बहुत ही इजीली समझ में आ जा रहा होगा। भाई y की वैल्यू आपको पता है 200 करोड़ है, 30% ऑफ y कितना हो गया? 60। कितना आंसर आ जाएगा? दोनों का सम करोगे तो y की वैल्यू 260, बी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट देख लो इसके बाद क्या क्वेश्चन है। यहां पर दिया हुआ है कि 2001 में कंपनी ए और बी का व्यय समान है। क्या समान है? व्यय समान है। ठीक है, आगे देखो बात। 2001 में दोनों कंपनियों की कुल आय भी दी हुई है 342 करोड़। देखो यहां फॉर्मूला दिया हुआ है, लाभ इज इक्वल टू आय माइनस व्यय। ये भी आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, इसलिए बार बार कह रहे हैं प्रीवियस ईयर जरूर लगा लो। देखो फॉर्मूला दिया हुआ था यहाँ पे। हम क्या करते हैं? पहले आय इज इक्वल टू हमें पता है व्यय प्लस लाभ होता है। दोनों कंपनियों की आय दी हुई है ना, कितनी है? 342। तो क्या कर लो? आय ऑफ ए प्लस बी, ये क्या है? एक मिनट, थोड़ा इंक बदलनी पड़ेगी, रेड कम दिखता है ना। चलो यहां क्या करो? आय ऑफ ए प्लस आय ऑफ बी कितनी दी है? 342, यानी कि आय ऑफ ए कितना है? व्यय ऑफ ए प्लस किस ईयर का पूछा जा रहा है? 2001 का। तो 2001 में कितना है इसका? 45%। ठीक है, तो 45/100 लिख लिया। दूसरे का देखो तो क्या होगा? व्यय ऑफ बी प्लस कितना दिया हुआ है? बी 40/100। 40/100 किसका? बी का। यहाँ पे सॉल्व कर लो। इसकी वैल्यू मान लो x है, इसकी वैल्यू भी x है। क्यों? क्योंकि दोनों का व्यय क्या लिखा हुआ है? समान लिखा है, तो दोनों का व्यय समान है। मैंने दोनों को x ले लिया। अभी पीछे हम लोग y ले रहे थे ना, यहाँ पे दिया है दोनों का व्यय बराबर है, तो x प्लस एक्स, ये क्या हो जाएगा? ये भी 0.45x हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 0.4x। इसको ऐसे लिखेंगे ना, 40/100 इंटू एक्स, ये 0 0 कैंसिल, कितना आएगा? 0.4x। वही लिख दिया मैंने। सॉल्व कर लो, कितना आएगा? 2x प्लस 0.85। इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना आएगा? 2.85x। ये बराबर किसके है? 342 के बराबर है। यहां से x जरा निकाल लेना। x बराबर कितना आ जाएगा? 342/2.85। वही अपना सॉल्व करते हो, डेसिमल हटाना, 0 0 बढ़ाना। वैल्यू कितनी आ रही है x की? 120 आई है। ये क्या आई है? वैल्यू x की आई है 120। पूछा क्या गया है? दोनों कंपनियों का कुल लाभ कितना है। तो लाभ कितना आएगा बताओ? बिल्कुल सही, लाभ कितना था? किसके बराबर था? देखो लाभ दोनों का 0.485x के बराबर था। भाई यही तो लाभ है, ये ए का लाभ है, ये बी का लाभ है, तो दोनों का सम कितना आ रहा है?
0.85x, x की वैल्यू हमें 120 पता है, यहां रख दो, सॉल्व करोगे आंसर कितना आ जाएगा 102 करोड़, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी है। इसमें भी कोई डाउट है? अगर है तो बताओ मुझे कमेंट सेक्शन में, और टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़ जाओ, जिससे वहां पे जो ये क्वेश्चन में कराई हूँ इसके आपको वो PDF वहां प्रोवाइड कर दूंगी, ठीक है, वहां से भी आप कर सकते हो। ये क्वेश्चन क्लियर हो गया? आगे देख लो, नेक्स्ट देख लो क्या है हमारे पास। 2003 में कंपनी ए का व्यय कितना है? 200 करोड़ है व्यय, ठीक है। 2003 में क्या है? कंपनी ए की आय 2006 में उसके खर्च के समान थी, तो 2006 में कंपनी ए की आय क्या थी? पहले देख लो ए का व्यय कितना है। ए का व्यय 200 करोड़ है, यहां रख दिया हमने 200 करोड़। ए का व्यय कब है? 2003 में। ए का पूछा जा रहा है, ए वाला है ना, मतलब 60%। 60% किसका? 200 का, तो क्या निकल आएगा आपको? क्या निकल आएगा? बिल्कुल सही, लाभ निकल आएगा। व्यय पे तो लाभ देख रहे हो, तो 60% दिया हुआ है, व्यय का कितना है? 200, तो ये निकालोगे, यानी लाभ कितना आ गया? 120 करोड़ का आ गया। तो आय कितनी आ जाएगी? लाभ 120 है, व्यय 200 है, यानी कि आय कितनी हो गई 2003 की? आय जो हो गई 320 करोड़ हो गई। अब देखो क्या पूछा है, आय जो थी कंपनी 2003 की वो 2006 में उसके खर्च के बराबर थी, तो यहां फिर से रखो आप, आय जो है वो क्या है? 320 करोड़ उसके खर्च के बराबर थी। खर्च है ये, और ये क्या है? लाभ है। 2006 में जरा लाभ देख लो, इसका कितना है आय ए का? 2006 में लाभ है कितना दोस्तों? 45। तो यहां लिख दिया हमने 45/100 इंटू वाई। ये वाई क्या है? 320 है, वाई 320 ही तो है, तो वाई हमने 320 रख दिया यहाँ पे। 45/100 इंटू 320 कितना आंसर आ गया? 144, यानी कि आय कितनी हो जाएगी? 144 यहाँ पे प्लस 320, 464 करोड़। सिर्फ एक फॉर्मूले से देखो आंसर कौन सा आ गया? सी वाला आ गया। सिर्फ एक आपने देखा फॉर्मूला, उससे आपको सारे क्वेश्चन करने, बस एक कॉन्सेप्ट समझना है, क्या है? जो लाभ का प्रतिशत दिया है वो हमेशा उसके व्यय के प्रतिशत के बराबर है। यहां मैंने वाई लिख दिया है, लेकिन वाई का मतलब क्या है? 200 करोड़। यहां जो वाई लिखा है, इस वाई का मतलब क्या है? 320 करोड़, और उन्हीं दोनों का सम क्या आएगा? आय आ जाएगा। क्लियर है? नहीं समझ में आए तो कमेंट सेक्शन में बताना, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं दोबारा फिर से इस क्वेश्चन को समझा दूंगी, लेकिन कह रही हूँ टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाओ, जिससे वहां पर कोई चीज की डिस्कशन है, कुछ है, तो वहां पे आप अलग से मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। धन्यवाद। चैनल पर नए हो गए सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो पसंद आए तो लाइक करके कमेंट में जरूर बताना।